सादर प्रणाम। पुनः उपस्थित हूँ एक नई कविता लेकर। इसका शीर्षक है मूलाक्षर की खोज। प्रविष्ट हुआ मैं एक ग्रंथ के सुशोभित मुखपृष्ठ के द्वार से। प्रविष्ट हुआ मैं एक ग्रंथ के सुशोभित मुखपृष्ठ के द्वार से, जहां रंगों की मरीचिका थी, चित्रों का सम्मोहन था, अनकहे रहस्यों का आमंत्रण था और शीर्षक की स्वर्णिमाभा थी। पृष्ठ खुलते गए, मैं उतरता गया शब्दों की सुरंगों में, अर्थों के अगाध अरण्य में, वाक्यों के वलियों में। अक्षर दर अक्षर, ज्यों कोई साधक मंत्रों के बीज कणों से को बीनता, मैं भीतरी गहनताओं में चला गया निरंतर धंसता। वहां ज्ञान था, वहां दर्शन था, वहां इतिहास की धूल थी, विज्ञान की जिज्ञासा थी, काव्य की करुणा थी और तर्क की क्षीण अनल भी। किंतु जितना भीतर पहुंचा, उतना ही अर्थ विरल होता गया, शब्द छूटते गए, वाक्य विलीन होते गए और अंततः मैं एक ऐसे शून्य के सम्मुख खड़ा था जहां ना भाषा थी ना व्याख्या। तभी लगा, दीर्घ अवगाहन के उपरांत एक विस्मयकारी बोध उदित है। प्रत्येक अक्षर के अंतराल में एक और अक्षर स्पंदित है। प्रत्येक ध्वनि की नाभि में एक आदिनाद सुप्त है। प्रत्येक ज्ञानधारा के मूल में एक ही अनिवार्य स्रोत प्रवाहित है। मैं लौटा ग्रंथों से शास्त्रों तक, शास्त्रों से ग्रंथों तक, जीवन पर्यंत यही अन्वेषण दोहराता रहा, सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य तक। वेदों में खोजा, उपनिषदों में टटोला, पुराणों की कथाओं में देखा, दर्शन के दुर्गम शिखरों पर चढ़ा, विज्ञान के सूक्ष्म कणों में झांका और कविता की अश्रुमय पंक्तियों में खंगाला। किंतु अंततः सभी पथ एक ही केंद्र पर आकर रुके। तब श्रद्धा ने अनुभव का रूप लिया और अनुभव ने सत्य का, कि समस्त पुस्तकों का सार, समस्त विद्याओं का बीज, समस्त ज्ञान का मूलाक्षर ना तो कोई शब्द है, ना कोई वाक्य, ना कोई परिभाषा बने। वह तो केवल एक अखंड अनादि अनंत स्पंदन है। वही अक्षर में अक्षर, वही शून्य में पूर्ण, वही प्रश्न में उत्तर, वही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय संपूर्ण। और समस्त ग्रंथों की यात्रा के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते ही प्रकट होता है बस बस वही प्रणव। मन चक्षु खोलते ही ओम, बस ओम। धन्यवाद।